आमदं चैव ओंकाराय नमो नमः। लक्ष्माणि सकलभूतलगनं कामनिर्वासितं सरस्वत्यर्थनोऽमृतम् अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवन् सकलकलुषविध्वंसं शेषां परिवर्तं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापविनाशम् इदं श्रीगन्धादिनाशपञ्चास्तिकानां देवस्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञदेवः तदुत्तरगन्धकर्ता ऋषि गन्धर्वदेवा प्रतिगन्धर्वदेवादेशं वचोऽनुसार श्रीकुन्दकुन्ददेवे विदितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदारो जैन धर्मो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आवीर्याणं नमो वज्ञानं नमो लोई सर्वसावनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभुक्तां ज्ञातारं विश्वतत्मानं वन्दे तद्वल्लभे नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनाय ते इन्दसद्वन्द्यानां तिहुनहित मधुर विशुद्ध वक्तानां अंतातीत गुणानां नमो जिनानां चिद्भवानां स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आपको आज हम कल पंचास्तिकाय का प्रारंभ में जो मंगलादि 6 प्रकार के मंगल निमित्त हेतु आदि का उसका चिंतन किया। आज इस ग्रंथ के अंतिम में जो आचार्य जयसेन महाराज ने 6 काल की विधि को जो बताया है वो बहुत ही सुंदर आदर्श और अध्यात्म और आदर्श से उसका निरूपण किया है। और 6 काल का भी इसको 1 काल में 2 काल में 3 काल में केवल ज्ञाति की प्राप्ति होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसको थोड़ा चिंतन करने संस्कृत इतनी सरल कि आपको उसका हिंदी का अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं। मैं उसकी भूमिका रूप में अंत में आचार्य भगवंत पंचास्तिकाय जो ग्रंथ है उसमें क्या अथ श्री कुंदाचार्य देव स्वकीय प्रतिज्ञा उन्होंने जो प्रतिज्ञा करी थी निर्वाहयन उसका निर्वाह करते हुए पालन करते हुए उसको सानंद संपन्न करते हुए ग्रंथम समापयति ग्रंथ को समापन करते पंचास्तिकाय संग्रह सूत्रम पंचास्तिकाय जो संग्रह किम विशिष्टम कहते प्रवचन सारम दिव्य ध्वनि का सारे किमर्थम मार्ग प्रणामनार्थ क्या करते हैं मार्ग प्रभावनार्थम इति तथा ही मोक्ष मार्गो ही संसार शरीर भोग वैराग्य लक्षणों निर्मलानुभूति ही तस्याः प्रभावनम स्वयं अनुभवनम अन्येषां प्रकाशनम तदर्थम एव परमागम भक्ति प्रेरितेन मया कर्तृभूतेन पंचास्तिकाय शास्त्रम इदं व्याख्यातम किं लक्षणं पंचास्तिकाय शब्दव्याधि संक्षेपेण व्याख्यानेन समस्तवस्तु प्रकाशकत्वात् द्वादशांगस्यापि प्रवचनस्य द्वादशां या दिव्यध्वनिका सारभूतम् इति भावार्थः इति ग्रंथ समाप्ति रूपेण 10वें स्थले गाथा गता। अब अंत में एवं तृतीय महाधिकार समाप्त करके आचार्य भगवंत क्या भावना अभिव्यक्त करते अथ यतः
पूर्वं संक्षेप रुचि शिष्य संबोधनार्थम। शिष्य कई प्रकार के भंडात्मा होते, संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, विस्तर रुचि। पूर्वं संक्षेप रुचि शिष्य संबोधनार्थम पंचाधिकाय प्रावृतम कथितम ततो यदा काले शिक्षां गृह्णाति। वह जिस काल में शिक्षा ग्रहण करते तदा शिष्यो मन्यते इति हेतु। शिष्य लक्षण कथनार्थम, शिष्य के लक्षण को कहने के लिए परम आत्मा आराधक पुरुषाणाम दीक्षा शिक्षा व्यवस्था भेदा प्रतिपाद्यन्ते। दीक्षा शिक्षा आदि जो काल है उसको अच्छी तरह वर्णन करते। दीक्षा शिक्षा गणपोषण आत्मसंस्कार संलेखना और संलेखनोत्तमार्थ भेदेन षट्काला भवन्ति। सभी भव्यात्मा को समझ में आ रहा है। सबसे पहले दीक्षा, फिर शिक्षा, घनपोषण, आत्मसंस्कार, संलेखना, पर अंत में उत्तमार्थ। इस प्रकार 6 काल है। अब इन 6 कालों का आगम से और अध्यात्म से आचार्य भगवंत उसका स्पष्टीकरण करते हैं। यदा तद्यथा यदा कोपि आसन भव्यो हो, कोई आसन भव्य कोपि आसन भव्यो भेदा भेद रत्नत्रयात्मकम आचार्यं प्राप्य आराधनार्थम। ऐसे आचार्य भगवंत का माने अवलंबन लेकर के उनके चरणों में जाकर के आत्मा आराधनार्थम वायाभ्यंतरम वायाभ्यंतर परिग्रह परित्यागम। क्या सुंदर वायाभ्यंतर परिग्रह का परित्याग कृत्वाम करके जिन दीक्षां गृह्णाति, जिन्हें भगवती जनेश्वरी निर्वाण दीक्षा को ग्रहण करता है, सद दीक्षा काल, उसका नाम है दीक्षा काल। क्या गजब का वर्णन, क्या गजब का वर्णन है दीक्षा की। और दीक्षानंतरम, दीक्षा के अनंतर निश्चय व्यवहार रत्नत्रयस्य परमात्म तत्वस्य च परिज्ञानार्थम तत्प्रतिपादक अध्यात्म शास्त्रेषु यदा शिक्षां गृह्णाति स शिक्षा काल। वह उसका नाम है शिक्षा काल। शिक्षानंतरम निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गे स्थित्वा तदर्थिनाम, उसके अर्थी जो भव्य प्राणिगणानां परमात्मोपदेशेन यदा पोषणं करोति सच गणपोषण कालः। और गणपोषणानंतरम गणं त्यक्त्वा और यदा निज परमात्मनि शुद्ध संस्कारं करोति, वह निज परमात्मनि शुद्ध संस्कारं करोति स आत्मसंस्कार कालः। और आत्मसंस्कारानंतरम तदर्थम एव क्रोधादि कषाय रहिता अनंत ज्ञानादि गुण लक्षण परमात्म पदार्थे स्थित्वा रागादि विकल्पानां सम्यक लेखनम तनुकरण, सम्यक लेखनम कहो, तनुकरणम कहो, भाव संलेखना। और तदर्थम भाव संलेखना काय क्लेशानुष्ठानम द्रव्य संलेखना तद उभयाचरणम, दोनों सत्संलेखना काल, उसका नाम संलेखना काल है। और संलेखनानंतरम विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मद्रव्य सम्यक श्रद्धा ज्ञानानुष्ठान बहिर्द्रव्य इच्छा निरोध लक्षण तपस्सन रूप तपस्सन रूप निश्चय चतुर्विध आराधना आराधया तू सा चरम देह से। अगर कोई चतुर्विध आराधना करता और चरम देह है तो तद्व मोक्ष योग्या और तद विपरीतस्य भवांतर मोक्ष योग्या इति उभय उत्तमार्थ काल कहलाता है। पांडवों में दोनों थे, 3 चरम शरीरी, 2 भवांतर वाले। वह अत्र काल षटक मध्य षटकम यानी इन 6 काल
अत्र काल षट्क मध्ये केचन प्रथम काले आहा केचन द्वितीय काले केचन तृतीय कालाद केवल ज्ञानम उत्पादयन्ति इति षट्कालो नियमो नास्ति। क्या कहते हैं? षट्काल का कोई नियम नहीं है। अथवा ध्याता ध्यानम फलम ध्येयम यत्र यस्य यदा यथा इति अष्टांगानि योगानां साधनानि भवन्ति। 8 योग साधन बताए, उनका भी ध्याता ध्यान फल ध्येय और यत्र यस्य और यदा और यथा इति अष्टांगानि योगानां साधनानि भवन्ति। अस्य संक्षेप व्याख्यानम, इनका संक्षेप वर्णन करते हैं। गुप्तेन्द्रिय मनाध्याता ध्येयं तु वस्तु यदा यथास्थित एकाग्र चिंतनम ध्यानम और फलम संबर नेत्रा। कितना सुंदर लक्षण बता दिया। गुप्तेन्द्रिय मनाध्याता, इंद्रिय विजयी गुप्ति का धारक ध्याता है। ध्येय वस्तु यथास्थित वस्तु ध्येय एकाग्र चिंतन ध्यान है। उसका फल संबर निद्रा इत्यादि तत्वानुशासन माने तत्वानुशासन जो ध्यान ग्रंथादौ कथित मार्गेण जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदेन त्रिधा ध्यातारो। ध्याता भी 3 प्रकार का होता है। जगन्य मध्यम उत्कृष्ट वह ध्यानानि च भवति वह तदपि कस्मात् तत्र एव उत्तम भाई कहा है। उत्तम वास्ते द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपा ध्यान सामग्री वह ज्ञान सामग्री जगन्यादि भेदेन त्रिधा इति वचनात् 3 प्रकार की। अथवा अति संक्षेपेण द्विधा ध्यातारो भवन्ति। 2 प्रकार के ध्याता। एक कौन? शुद्धात्म भावना प्रारंभ का, जिन्होंने शुद्धात्म भावना की यानी प्रारंभ किया है पुरुषाः। और सूक्ष्म सविकल्प अवस्थायाम प्रारब्ध योगिनो भन्यते और निर्विकल्प शुद्धात्मा अवस्थायां पुनर्निष्पन्न योगिना इति वो उत्कृष्ट ध्याता है। इति संक्षेपेण अध्यात्म भाषाया ध्यात्री ध्यान ध्येयानि संवर निर्जरा साधक रागादि विकल्प रहित परमानंद एक लक्षण सुख बुद्धि निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान बुद्धियादि सप्त विद्धि रूप ध्यान फल भेदा ज्ञातव्य। क्या बढ़िया है। किंच शिक्षक प्रारंभ कृत अभ्यास निष्पन्न रूपेण केचित् अन्यत्रापि यद उत्तम ध्यात्री पुरुष लक्षणं तत् यानी अत्रैव अंतर्भूतं यथा संभवं द्रष्टव्यम् इति। इदानीं पुनः देखो अध्यात्म के साथ आगम का कितना सुंदर विवेचन। इदानीं पुनः आगम भाषाया षट्काला करते। देखो आगम से षट्कालों का वर्णन करते। यदा कोपि चतुर्भुज आराधनाभिमुख सन यानी 4 प्रकार की आराधना के अभिमुख हुआ। पंचाचार उपेतम आचार्य, पंचाचार परायण आचार्य भगवंत का अवलंबन लेकर के उनको प्राप्त हो करके उनका अन्वेषण करके उनके श्री चरणों में जा करके प्राप्य आचार्य प्राप्त उभय परिग्रह रहे तो दोनों प्रकार के परिग्रह को जिन दीक्षा ग्रहण आती है। देखो वहाँ पर भी जिन दीक्षा लिया तदा दीक्षा काल है वो सबसे पहला दीक्षा। और दीक्षानंतरम चतुर्विध आराधना परिज्ञानार्थम आचार आराधनादि चरण करण ग्रंथ शिक्षा गृह्णाति वह। आचार आराधनादि चरण करण ग्रंथों की शिक्षा को ग्रंथ तदा शिक्षा काल और शिक्षा काल के लिए। और शिक्षानंतरम चरण करण कथितार्थानुष्ठानेन व्याख्यानं च पंच भावना सहितं
फिर वो व्याख्यान करेगा न भव्य जीवों के लिए। उसमें कितनी सुंदर बात, पंच भावना सहित सन, पंच भावना सहित होता हुआ शिष्य गण पोषणम करोति, शिष्य गणों का पोषण कर उनको भी कल्याण मार्ग में अग्रसर करते हैं। उसका नाम शिष्य गण पोषण काल कहलाता है। गण पोषण काल पंच भावना कौन कौन सी है उसका उल्लेख करते। भावना कथ्यन्ते तपः श्रुत सत्व एकत्व संतोष भेदेन भावना पंचविधा भवन्ति। तप भावना, श्रुत भावना, सत्व भावना, एकत्व विभक्त भावना, संतोष भावना के भेद से ये 5 प्रकार की भावनाएं उनका भी खुलासा करती। तद यथा अनसनादि बाध निर्मल तपस्नम, ये तपो भावना है। तत्स्या फलम, उसका फल ही विषय कषाय देव, विषय कषाय से विजय करने के वो विजयी होते हैं। विषय और कषाय को बिना तप भावना के न विषय और कषाय का जीत नहीं होती है, जीता नहीं जाता है। प्रथमा, अब देखो आगे शुद्ध भावना के लिए क्या सुंदर वर्णन किया है। प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग, भेदेन चतुर्विध आगमाभ्यास, 4 प्रकार के आगमा। ये शुद्ध भावना है, शुद्ध भावना। एक अनुयोग ने 4 और उनका लक्षण भी बताते। तथा ही त्रिषष्टि शलाका पुरुष पुराण व्याख्यानम, उसका नाम प्रथमान योग भण्यते। और उपासका ध्याना आचार आराधनादि ग्रंथि देश चारित्र सगल चारित्र व्याख्यान चरणान योगो भण्यते। और दिनांतर त्रिलोक सार, लोक विभाग, लोकान योगादि व्याख्यानम कर्णान योगो भण्यते। और प्रावृत तत्वार्थ सिद्धांत ग्रंथे जीवादि द्रव्यादि नाम व्याख्यान द्रव्यान योग इति तत्स्या शुद्ध भावनया फलम। उस शुद्ध भावना का फल क्या? जीवादि तत्व विषय संक्षेपेण हे उपाधि तत्व विषय में, जीवादि के विषय में, हे उपाधि के विषय में वह संशय निमो विप्रम रहितो निश्चित परिणामो भवति। ये फल उसका उक्तन से कहा है। आत्महितास्ता भावस्य संवरो नवनवस्य संवेग निकंपता तपो भावना परस्योपदेशनम परस्योपदेशनम ज्ञातो। बहुत बड़े मूलोत्तर गुणादि अनुष्ठान विषय निर्गहन वृत्ति ही सत्व भावना है। सत्व मूलोत्तर गुणाद्यानुष्ठान विषय में निर्गहन वृत्ति वह सत्व भावना है। तत्स्य फलम, उस सत्व भावना का फल घोरोपसर्ग परिषद प्रस्तावित, घोरोपसर्ग होने पर भी निर्गहनेन मोक्षं साधते, और निराकुलता से मोक्ष की सिद्धि कर लेती। किसके समान? पांडवादिवत। वाह, एगो में सत्सदो अपादान दंसन लखनऊ शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संयोग लिखना। क्या सुंदर इति एकत्व भावना तत्स्या फलम स्वजन परिजनादो निर्मोहोत्मं भवति। इस भावना का फल है स्वजन और परिजन में मोह का भाव। तथा चोक्तम लिखा भगिनी विडम्यमाना यथा विलोक एक भावना, विलोक एक भावना चतुर जिनकल्पितो न मूढ़ क्षपकोपी तथा न बुझत। क्या सुंदर बात। जो क्षपक होते हैं, जो जिनकल्पी होते हैं, वो कभी इस प्रकार विडम्बना को प्राप्त नहीं होते हैं, स्खलित नहीं होते, मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। मानापमान, मान अपमान, समताप, मानापमान समता बलेन असन पानादो वह यथा लाभेन। क्या सुंदर। मान अपमान समता अवलंबेन असन पानादो यथा लाभेन संतोष भावना
वह तस्या फलम रागादि उपाधि रहित परमानंद एक लक्षण आत्मोत्सुक सुख तृप्त्या निदान बंदादि विशेष सुख निवृत्ति इति वह। क्या बढ़िया निदान बंदादि और गण पोषणानंतरम स्वकीय गणम त्यक्त्वा वह आत्मभावना संस्कारार्थी भूत्वा परगणम गच्छति, दूसरे संग में जाते हुआ तदा संस्कार कार्य, उसका नाम है तद आत्म संस्कार कार्य कहलाता है। आत्म संस्कारानंतरम वह आचार आराधना कथित क्रमेण बहु आचार द्रव्य भाव संलेखनाम करोति, संलेखना दो द्रव्य और भाव तदा संलेखना काल कहलाता है। संलेखनानंतरम चतुर्विध आराधना भावनया समाधि विधि नाम कालम करोति तदा स उत्तमार्थ कालश्चेति, व अंत का माने छठा उत्तमार्थ काल। अत्रा भी ये देखो आगम से बता दे केचन प्रथम कालात कालादो अपि, प्रथम काल से कोई दूसरे काल से तीन काल से आदि चतुर्विध आराधना लभन्ते, चार प्रकार की आराधना को प्राप्त हो। षट कालो नियमो नास्ति, अर्थात निर्वाण को प्राप्त हो जाता 6 काल का कोई नियम। अयम अत्र भावार्थ आने देखो सारांश बताते आदा कुमज्जनाने आदा में दंसने चरिते आदा पच्चखाने आदा में संवरे योगे एवं प्रवर्ति आगम सारा अर्थपदानाम अभेद रत्नत्रय प्रतिपादकानाम अनुकूलम यत्र व्याख्यानम क्रियते तद अध्यात्म शास्त्रम भण्यते, वह उसको अध्यात्म और तदाश्रिता षट्कालाः पूर्वं संक्षेपेण व्याख्याताः वीतरा सर्वज्ञ प्रणीत षड्द्रव्यादि सम्यक् श्रद्धान ज्ञान व्रतादि अनुष्ठान भेद रत्नत्रय स्वरूपम यत्र प्रतिपाद्यते तद आगम शास्त्र, वो आगम शास्त्र कहलाता है। भण्यते तच्च अभेद रत्नत्रयात्मक से अध्यात्मानुष्ठानस्य बहिरंग साधनम भवति, वो उसके लिए जो बहिरंग साधन होता है पूर्व का भेद रत्नत्रय बहिरंग साधन भव तदाश्रितापि षट्काला संक्षेपेण व्याख्याता, वो संक्षेप से 6 काल का वर्णन विशेषेण पुनः उभयात्र भी दोनों जगह षट्काला व्याख्यानम वह पूर्वाचार्य प्रतीत क्रमेण अन्य ग्रंथेषु अन्य ग्रंथों में उसका वर्णन है, उसको जान लेना चाहिए। इति से जैसनाचार्य कृतायाम तात्पर्य वृत्तौ प्रथमतः तावत् एकादशोत्तर शतगाथाभि अष्टभि अंतराधिकारी पंचाधिकार षड्द्रव्य प्रतिपादकानां प्रथम महाधिकार और तदनंतरम 50 गाथाभि 10 अंतराधिकारी 9 पदार्थ प्रतिपादकाभिधानो द्वितीयो महाधिकार और तदनंतरम 20 गाथाभि 12 मोक्ष स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रतिपादक अभिधान तृतीय महाधिकारश्च इति अधिकार त्रय समुदायेन एकाशीति उत्तर शतगाथा भी। ये जैसनाचार्य की अपेक्षा 180 उत्तर शतगाथा भी 180 गाथाओं का पंचाधिकार प्रावृत समाप्त होता है। यानी क्या गजब का आचार्य जैसे महाराज ने प्रारंभ निम्न क्या सुंदर और अंत में कलश भी क्या कहते हैं, जैसे मंदिर होता है भव्य, उसकी नींव कैसी सुंदर होती और मंदिर भव्य का निर्माण होने के बाद उसका कलश, ऐसे आचार्य भगवंत ने प्रारंभ में मंगलादि का वर्णन करके उसके भेद प्रभेदों का वर्णन करके और अंत में ये कलश ध्वजा चढ़ाने के समान
6 प्रकार के अर्थात शिक्षा, दीक्षा, शिक्षा, गण पोषण आदि जो है आत्म संस्कार, संलेखना और उपमान, ये 6 कालों का अध्यात्म और आगम से वर्णन किया है। और वस्तुतः वीतराग मार्ग ऐसा ही बराबर ऐसे नेत्रंत गुरुओं का आश्रय लेकर के भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र अभी भी भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में अर्थात उनके तीर्थ का तीर्थ में चतुर्विध आराधना का आराधन करने वाले अनेक महासंत आचार्य भगवंत थे। और ऐसे आचार्य भगवंतों का अवलंबन लेकर के अनेकानेक भव्य सबसे पहले दीक्षा को ग्रहण करते हैं। इसके बाद शिक्षा, और जब शिक्षा हो जाते हैं अर्थात चारों अनुयोगों का अच्छी तरह से नए प्रमाण निक्षेपादि से निमित्त उपादान तब शिष्यों को गण पोषण कहते हैं। फिर उन भव्यात्मा के कल्याण के लिए वो उपदेश देते हैं। और इसके बाद अरे वो तो अपना आत्म कल्याण करना चाहते, इसलिए शिष्य समुदाय का भी त्याग करके अन्य गण में जा करके आत्म संस्कार को पुष्ट करते हैं। और फिर दोनों प्रकार की अंतरों से लेखना, प्रसार से लेखना और कार्य से लेखना को अंगीकार करते हैं। अंत में उत्तमार्थ उसका फल अर्थात अगर चरम शरीर है उसी भाव से निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, और चरम शरीर नहीं है तो एक देव का भर्ग लेकर के फिर मोक्ष जाते हैं। ये 50 काय ग्रंथ राज का और बहुत अद्भुत, इसमें तो अलौकिक कई प्रकरण हैं आदि से अंत तक प्रत्येक भव्यात्मा को, इसलिए उनका निरंतर भव्यों को ऐसे सुंदर टीकाओं का बस श्रवण पठन मनन करके जहाँ तक बने प्रमाद को छोड़ करके बंद फंद से अपने उपयोग को हटा करके और एकांत में आराधना की जाए। श्रावक पद में निर्ग्रंथ पद का भी इस काल में जो धारण करके साधना करते हैं वो तो सोने में सुगंध है, लेकिन अगर निर्गंध पद की कोई योगानुयोग प्राप्ति नहीं हुई, वंचित रहे मुनि सकल व्रती बड़भागी भंगो बनते। बहुत भाग्य चाहिए भगवत की दीक्षा के लिए, जिनेन्द्र दीक्षा के लिए, बाया घंट परिग्रह के त्याग के लिए, उस मूर्छा के अभाव के लिए। तो श्रावक में भी आराधना उतनी आराधना नहीं होगी। श्रावक है, व्रती श्रावक है, निष्ठित श्रावक है, प्रतिमाधारी है, तो 12 व्रत को चरणानुति विधि से धारण करके 12 व्रत की साधना करते हुए अपने परिणाम को विशुद्धि इस प्रकार बता, वो भी अपने लिए यथा योग्य, वो भी प्रतिज्ञा को धारण करके शिक्षा को और सब काम करते हैं। सभी भव्यात्मा को एक उद्देश्य रखना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े आचार्य सभी भगवंतों ने कहा, जहाँ तक समाधि तंत्र इष्ट उद्देश्य आदि से शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं तो एक बात कहते हैं, जो कुछ दिखता है सब पौद्गलिक है, स्पर्श गंध वर्तमान है, अचेतन है, जड़ है, ज्ञानादि से रहित है, वो तो समझता ही नहीं। और जो ज्ञान दर्शन स्वाभाविक चेतन चित्त चमत्कार मात्र आत्मा है, वो आँखों का विषय बनता नहीं, इंद्रियों का विषय बनता नहीं, वो तो विशिष्ट ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, मैं न जो दिखता नहीं, जो दिखता है वो समझता नहीं, जो समझता है वो दिखता नहीं। इसलिए मौन धारण करके अपना आत्म कल्याण करना। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।